हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में गुरु और शनि ग्रह के बारे में। गुरु और शनि का आपस में कैसा संबंध आपकी कुंडली में है और ये किस प्रकार आपके जीवन की खुशियों को बढ़ा सकता है और किस प्रकार आपके जीवन की खुशियों को कम कर सकता है। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में या इस कॉम्बिनेशन के इस स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, जब भी ज्योतिष में हम गुरु और शनि ग्रह की बात करते हैं तो ये सबसे ज़रूरी बात बन जाती है कि क्योंकि गुरु और शनि ऐसे ग्रह होते हैं जिनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, या ये दो ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जो एक राशि पर सबसे अधिक समय गुजारते हैं, सबसे अधिक समय बिताते हैं। इस कारण इनका प्रभाव गोचर में भी बहुत अधिक महत्व रखता है। और जब किसी व्यक्ति पर इनकी दशा चलती है या अंतर्दशा आती है तो शनि का प्रभाव, गुरु का प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन की स्थिति को बदलने वाला होता है। तो गुरु और शनि आपस में किस प्रकार से आपकी कुंडली में संबंध रखते हैं, ये आपकी कुंडली की स्थितियों को बहुत मजबूत बनाने का या बहुत अधिक स्थितियों को कमज़ोर करने का काम करता है। क्योंकि देखिए, गुरु भाग्य के कारक ग्रह हैं और जो शनि है वो दुख के कारक ग्रह हैं। अब इन दोनों की स्थितियों से आपके भाग्य का ग्रह और आपके भाग्य और आपके दुख दोनों का निर्धारण कुंडली में होता है। तो आपकी कुंडली में भाग्य और दुख का किस प्रकार सामंजस्य जीवन में होगा ये आप जान सकते हैं अपनी कुंडली से। इसके लिए आप कुंडली में गुरु और शनि की स्थिति को देखिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं, जब भी कुंडली में गुरु शनि से त्रिकोण में हो, जैसे अगर हम बात करते हैं कुंडली में, मान लो शनि यहाँ पर लिखे हुए हैं या शनि कहीं पर भी हैं, तो जब भी कुंडली में शनि से गुरु या तो पंचम में होंगे या नवम में होंगे, मतलब कोई भी स्थिति होगी जीवन में कुंडली में, तो शनि से जब पंचम भाव में और नवम भाव में गुरु होते हैं तो ये किसी भी व्यक्ति के जीवन की दशा दिशा को बदलने वाला होता है। ऐसी स्थिति में जब भी किसी व्यक्ति के शनि की दशा चलती है, अब शनि मान लो मजबूत है, मकर में है, कुंभ में है, तुला में है, वृषभ में है, कन्या में है, मिथुन में है, धनु में है, मीन में है, और ऐसे शनि की दशा चले जिसके पंचम भाव से, मतलब जिस शनि से पंचम भाव या उस शनि से नवम भाव में गुरु हो, तो ये व्यक्ति की जीवन की दशा दिशा को बदलने वाला होता है। ये बहुत हद तक कुंडलियों में देखा गया है कि शनि पर गुरु की दृष्टि पड़े या शनि पंचम नवम हो, मतलब शनि से पंचम नवम स्थिति में गुरु हो, तो व्यक्ति को जीवन में शनि की दशा बहुत लाभ देती है, भर भर के पैसा देती है, जीवन में जीवन की स्थिति को बदल देती है। बदल किस प्रकार देती है कि व्यक्ति पुअर क्लास में है तो मिडिल क्लास में आ जाता है, मिडिल क्लास में है तो हाई क्लास में आ जाता है। इस स्थिति तक व्यक्ति के जीवन को इस स्थिति में बदलते देखा गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति कुंडली में होती है। अपार धन देने वाली स्थिति होती है और भाग्य से धन देने वाली होती है। भाग्य से व्यक्ति के कर्मों को बहुत अच्छा बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत करने की स्थिति होती है। जब ऐसे शनि का समय आता है तो आपके कर्म आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और आपके जीवन की स्थिति को बदल देते हैं। तो जब भी गुरु केंद्र त्रिकोण में हो तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति होती है। शनि की दशा जब चले तो विशेष रूप से व्यक्ति को लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं, देखिए, जब भी जो गुरु हो वो शनि से अगर 11वें में है तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति होती है। जब शनि गुरु से 11वें में हो, मतलब किसी भी व्यक्ति कुंडली हो, कोई भी कुंडली हो, उस कुंडली में शनि अगर शनि से 11वें भाव में गुरु होंगे तो ये भी अपने जीवन में स्थिति, क्योंकि देखिए शनि से 11वें घर में जब भी कोई ग्रह होगा तो ये उसके कर्मों को बढ़ाने वाला होगा, कर्मों से लाभ दिलाने वाला होगा। और यहाँ पर गुरु भाग्य के कारक है, सुख के कारक है, संपत्ति के कारक है, संपन्नता के कारक हैं। तो इन सब चीज़ों को कर्मों से, व्यक्ति के कर्मों से इन सब चीज़ों को बढ़ाने वाला होगा। भाग्य मतलब व्यक्ति के जो कर्म हैं वो व्यक्ति का भाग्य भी बढ़ाएंगे, उसका धन भी बढ़ाएंगे, उसकी इच्छाओं को पूरा करेंगे और उसके जीवन में लाभ की स्थिति को अनवरत बनाकर रखेंगे। उसके कर्म से व्यक्ति को लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब व्यक्ति को गुरु की दशा शुरू होगी। अब इस स्थिति में गुरु जितने मजबूत होंगे, जितने बली होंगे, उतना व्यक्ति को जीवन में उसके कर्मों से लाभ मिलेगा। गुरु की दशा में यहाँ पर व्यक्ति को बहुत धन मिलता है, बहुत सुख मिलता है और व्यक्ति की जो जीवन की स्थिति है वो बहुत श्रेष्ठता से
बदलती है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी स्थिति कुंडली में देखी गई है कि जब कुंडली में जो गुरु हो शनि से 11वें घर में हो, या शनि से 5वें में हो, या शनि से 9वें में हो, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है अपने आप में किसी भी कुंडली को बहुत मजबूत और बहुत बली बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं, देखिए जब कुंडली में गुरु केंद्र में हो, मतलब गुरु केंद्र में हो शनि से, तो देखिए इस स्थिति में व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ रहती हैं। इस स्थिति में व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को परेशानियाँ रहती हैं। कब रहती हैं? उसकी मध्यावधि तक, 30 साल अगर हम मनुष्य की उम्र को मानकर चलते हैं 70-75 तक, तो 30 साल तक, मतलब 65-70 तक मान के चलते हैं, तो 30 साल तक व्यक्ति को, 30-32 तक व्यक्ति को जीवन में प्रॉब्लम्स और समस्याओं का सामना करके जीवन अपना बिताना पड़ता है। और देखिए इस स्थिति में शनि गुरु को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि शनि एक नेगेटिव प्लैनेट माने गए हैं। नेगेटिव प्लैनेट का मतलब है कि दुखों को देने वाले, क्योंकि आज के विषय में, आज के संसार में, आज के युग में सभी सुख चाहते हैं, सभी धन चाहते हैं, और शनि दुख के कारक हैं, समस्याओं के कारक हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि शनि के प्रभाव में जब गुरु केंद्र में रहते हैं तो ये व्यक्ति की जीवन की खुशियों को कम करने वाले होते हैं। कम करने का मतलब ये होता है कि अगर शनि से चतुर्थ में है तो व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति बहुत मजबूत नहीं होगी, व्यक्ति के घर परिवार की स्थिति बहुत मजबूत नहीं होगी। व्यक्ति धीरे धीरे मेहनत करेगा, धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, तब जाकर उसकी स्थिति अच्छी होगी। यहाँ पर देखिए सप्तम भाव पर गुरु पर सीधी दृष्टि पड़ेगी, तो गुरु यहाँ पर कहीं ना कहीं पीड़ित रहेंगे, और जब पीड़ित रहेंगे तो व्यक्ति के जीवन में खुशी, सुख की कमी रहेगी, ऊंचाई की कमी रहेगी, संपन्नता की, सफलता की भी कमी रहेगी। व्यक्ति उस स्तर तक सफल नहीं होगा जिस स्तर तक वह मेहनत करता है, जिस स्तर तक उसका ज्ञान, जिस स्तर तक उसकी एबिलिटी होती है, उतना वह सक्सेस नहीं हो पाता है। और यही स्थिति यहाँ पर बनती है जब गुरु दसम भाव में होते हैं शनि से। यहाँ पर भी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होने के कारण, व्यक्ति बहुत अच्छा काम करने के कारण, बहुत अच्छा सिखाने के कारण या सीखने के कारण, मतलब एबिलिटी हर प्रकार के व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति बहुत आगे जीवन में नहीं बढ़ पाता है, व्यक्ति खुद की अहंकार के कारण, खुद की गलतियों के कारण। और ये समस्या व्यक्ति को जीवन में 30 साल तक कम से कम फेस करनी पड़ती है जब गुरु जो होते हैं वो शनि से केंद्र में होते हैं। हालांकि 30 साल के बाद जीवन की स्थिति बहुत बेहतर होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं फिर भी जीवन में 30 साल के बाद भी बेहतर होती है धन के मामले में, भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में, लेकिन फिर भी जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कमी जीवन में जरूर व्यक्ति को देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कोई कमी देखने को विशेष रूप से नहीं मिलती है, लेकिन गुरु का प्रभाव जब केंद्र में होता है शनि से, तो ये कहीं ना कहीं कमी जरूर देखने को मिलती है। और इस स्थिति में एक चीज़ और सामने आती है कि जितना गुरु बलवान होता है व्यक्ति को उतने जीवन में कष्ट देखने पड़ते हैं, उतनी व्यक्ति के जीवन में समस्या रहती है। गुरु जितना कमज़ोर इस स्थिति में होगा, व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं, खुशी उतनी अधिक होती हैं। ये भी आप जीवन में देख सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई ग्रह एक दूसरे से केंद्र में होता है तो वे उस ग्रह को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, या बहुत अधिकता से मतलब उसकी अधिक तीव्रता से प्रभावित करता है। तो जब भी शनि गुरु का संबंध केंद्र का होता है तो कहीं ना कहीं गुरु यहाँ पर प्रॉब्लम वाली स्थिति क्रिएट करते जरूर है। जब भी गुरु की स्थिति शनि से 6-8-12 की होती है तो ये भी स्थिति कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है। जिस भी व्यक्ति कुंडली में ऐसा होता है, ऐसा वह समझ सकता है, देख सकता है कि ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों से विमुख रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति कोई सही गाइडेंस, सही जीवन में जो लाभ है वो नहीं मिलता है। उसके कर्मों का लाभ व्यक्ति को जीवन में नहीं मिलता है। जब कर्मों का लाभ कह दो, कर्मों का भाग्य कह दो, वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब शनि और गुरु का संबंध जो होता है वो 6, 8, 12 का होता है, तो ये भी अपने आप में अच्छी स्थिति का संबंध नहीं माना जाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार से कर्म और भाग्य का संबंध नहीं बन रहा है। और जब ये संबंध नहीं बनता है तो व्यक्ति के जीवन में दुख तो कम होते हैं। देखिए शनि दुख के भी कारक हैं, दुख और भाग्य का संबंध नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में दुख तो कम है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्म और भाग्य का संबंध भी नहीं बन रहा है, जिस कारण व्यक्ति के जीवन में जो कर्म और भाग्य का जो लाभ है, जो उससे मिलने की ऊंचाई है, वो भी नहीं व्यक्ति को मिल पाती है। तो ये भी एक व्यक्ति को जीवन में एक औसत स्तर तक के जीवन को दिखाने वाली स्थिति होती है कि जीवन में ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों का जो स्तर होता है वो औसत स्थिति का रहता है, बहुत अधिक नहीं, बहुत कम नहीं, क्योंकि जीवन में खुशी भी होती है, जीवन में बहुत अधिक सफलता भी नहीं होती है। इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती है जब गुरु का संबंध शनि से 6-8-12 में होता है। जब भी गुरु का संबंध शनि से दूसरे भाव में होगा तो ये बहुत श्रेष्ठ है।
ये इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि देखिए जब जहाँ भी आपकी कुंडली में शनि बैठे होंगे, अगर हम आप उसको लगन बनाएं तो शनि कर्मों के ग्रह हैं, शनि दुख के ग्रह हैं, कर्म के ग्रह हैं। मुख्य रूप से इन्हीं चीज़ों को शनि से दर्शाया जाता है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट होती है, लेकिन मुख्य रूप से यही दो चीज़ें होती हैं, कर्म और दुख, जो शनि के अंडर में आते हैं। तो आपके कर्म का धन, और कर्म के धन में ही गुरु जैसा ग्रह बैठता है, तो ये व्यक्ति के कर्मों से धन को बढ़ाता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है जब जीवन में व्यक्ति जितना कर्म करता है, व्यक्ति के जीवन में उतने ही भाग्य की स्थिति बढ़ती चली जाती है। इस स्थिति में भी व्यक्ति के जीवन में शनि की दिशा व्यक्ति को बहुत श्रेष्ठ लाभ देती है। और विशेष रूप से धन की बात करते हैं, धन की, भौतिक सुख की, घर की, इन सब की जो सुविधाएं हैं, इन सब का जो सुख है वो व्यक्ति को जीवन में ऐसे ही स्थिति में देखने को मिलता है। तो जब कुंडली में गुरु जो शनि से पंचम, नवम हो, एकादश में हो और दूसरे भाव में हो, तो ये धन संपदा, भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाली स्थिति होती है। किसी भी व्यक्ति कुंडली में ऐसी स्थिति हो तो वे आजमा सकते हैं, देख सकते हैं कि उनकी जीवन की स्थिति को इस प्रकार से बनाया गया है, नहीं बनाया गया है, या उनके जीवन की स्थिति इस प्रकार से बनी है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि शनि की स्थिति से गुरु किस प्रकार प्रभावित होते हैं, गुरु और शनि की स्थिति से गुरु और शनि का जो फल होता है वो किस प्रकार देखने को मिलता है, यह आपको कितना सुख दे सकता है, कितना दुख दे सकता है, इस स्थिति के बारे में हमने जानने का आज प्रयास किया। तो आप भी अपनी कुंडली को देखिए वीडियो के अकॉर्डिंग, और उसको देखिए कि आपकी स्थिति किस प्रकार की कुंडली में शनि और गुरु की बनी हुई है और कैसा फल आपको जीवन में देखने मिलने वाला है, या शनि और गुरु की दशा आपको इस स्थिति से में मिलने वाली है तो कैसी स्थिति रहेगी और कैसा आपकी दशा जाएगी, ये आप अपनी कुंडली की स्थिति आज की वीडियो से जान सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।